कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया फिजिकल फीचर्स। India is a very large country. It is the 7th largest and second most populous country in the world. If we travel from the southern tip of India to the northernmost point, we would cover 3,214 kilometers. The distance between the eastern and the western borders is less than 2,933 किलोमीटर्स। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में और सेकंड सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री है। अगर हम ट्रैवल करने लगे इंडिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे? 3214 किलोमीटर। और अगर ईस्ट से वेस्ट तक अगर ट्रैवल करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 2,933 kilometers. Now land. Look at the physical map of India. You will observe that its land surface is different at different places. It has mountains, plains, plateaus, deserts and islands. Some of its land is rocky while some is clayey or sandy. अगर हम मैप में देखें इंडिया के तो आप देखोगे कहीं पर क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर घाट्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं। तो इस तरीके से जो अर्थ की जो लैंड है इंडिया की वो बहुत अलग अलग है। कहीं पर सॉइल जो है सैंडी है, कहीं पर रॉकी है और कहीं पर क्लेई है। Now here is an interesting fact. Arjun Vajpayee is the youngest Indian to climb Mount Everest. He was just 16 years old when he achieved this feat. See, अर्जुन वाजपेयी सबसे छोटी उम्र के ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है जब इनकी उम्र केवल 16 साल थी। नाउ माउंटेन्स। Very high hills are called mountains. We have very high mountains called the Himalayas in the north. There are many peaks in these mountains. Some of the peaks are always covered with snow. Mount Everest in the Himalayas is the highest peak in the world. Its height is 8,848 meters. Many of the big rivers begin from the Himalayas. Central and southern parts of our country also have low mountain ranges called hills. The Vindhyas and the Satpura ranges are in central India. In south, we have the beautiful Nilgiri hills. Mountains क्या होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी जो hills होती हैं, यानी very high hills are called mountains. और सबसे ज़्यादा सबसे बड़े mountains हमारे पास इंडिया में कहाँ हैं? नॉर्थ में, जिनका नाम है हिमालयाज, जहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ, बहुत ऊंची ऊंची पीक्स भी हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है? हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स। बहुत सारी रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती है। इसके अलावा माउंटेन्स के अलावा हमारी कंट्री में लो माउंटेन्स भी हैं जिनको हिल्स कहते हैं, जैसे विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंजेस हैं आपके सेंट्रल इंडिया में और ब्यूटीफुल नीलगिरी हिल्स हैं साउथ इंडिया में। ओके, नाउ कम टू द प्लेन्स। Plains, a large part of our country has flat and level land. These are called plains. जहाँ पर flat और level land होती है, कोई पहाड़ कोई hills नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? Plains कहते हैं। They are very big plains in northern India. The northern plains is also called the Gangetic Plains. There are narrow strips of plain flat land along the eastern and western coast of India. जो हमारे नॉर्थ के प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उनको गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं, क्योंकि जो गंगा नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनसे जो पानी से जो सेडिमेंट्स आती हैं, उनसे ये प्लेन बने हैं। ओके, और इन नॉर्दर्न प्लेन के अलावा थोड़े नैरो प्लेन भी है हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पर भी। ओके, Many rivers flow through these plains and fall into the sea.
The Ganga and the Yamuna and the Brahmaputra, the Krishna and the Kaveri are some important rivers. They make the land rich and fertile. Try to locate these plains and rivers on the given map. एक मैप आपको दिया गया है, उसमें आप लोकेट करेंगे इन रिवर्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो नर्दर्न प्लेन में से बहती हैं और नर्दर्न प्लेन्स को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं, ठीक है। तो जो भी ये आपके उपजाऊ फर्टाइल प्लेन्स हैं, ये सारे इन रिवर्स के कारण ही बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? इन अ प्लेट्यू द लैंड इज हायर देन द सराउंडिंग पार्ट्स। द सर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज लोकेटेड ऑन अ प्लेट्यू। मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज हार्ड एंड रॉकी। इट इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू और द सर्दर्न प्लेट्यू। इट इज वेरी रिच इन मिनरल्स। ये आपको देखो डेक्कन प्लेट्यू की आपको पिक्चर दी हुई है। डेक्कन प्लेट्यू क्या होते हैं? ना तो ये प्लेन होते हैं और ना ही हिल्स होते हैं, ये थोड़े से इस टाइप के होते हैं, यानी हाई लैंड होती है लेकिन इनका टॉप कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है ये? साउथ में लोकेटेड है, इसीलिए इनको डेक्कन प्लेट्यू या फिर सर्दर्न प्लेट्यू कहते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है आपको? मिनरल डिपॉजिट मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, रेगिस्तान। A large expanse of land covered with sand is called a desert. जहाँ दूर दूर तक आपको रेत ही रेत दिखाई दे, उस जगह को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। The northwestern part of our country is desert called the Thar Desert or the Great Indian Desert. जो हमारे इंडिया में उत्तर पश्चिम दिशा में एक जगह है, डेजर्ट है, उसको क्या कहते हैं? थार डेजर्ट या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। A large part of Rajasthan falls in this desert. The desert receives very scanty rainfall and so very few plants grow here. और डेजर्ट यानी कि रेत ही रेत, यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए बारिश कम होती है, पानी कम है, तो इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं होते, बहुत कम प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। Now here is an interesting fact. The hottest place in India is the Thar Desert in Rajasthan, while the coldest place in India is Ladakh in Jammu and Kashmir. सबसे ज़्यादा इंडिया की जो hottest place है वो कौन सी है? थार डेजर्ट इन राजस्थान। और सबसे coldest place ऑफ इंडिया कौन सी है? लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ ये आप देखो, जैसलमेर फोर्ट है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, और कैमल्स इन राजस्थान, क्योंकि सिर्फ कैमल ही वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए डेजर्ट में लोग क्या पालते हैं? कैमल्स पालते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेनिनसुला। Our country is surrounded by water on three sides. The land that is surrounded by water on three sides is called a peninsula. Peninsula क्या होता है? ऐसी land, the land that is surrounded by water on the three sides is called a peninsula. यानी तीनों साइड से किससे घिरी होती है? ये पानी से घिरी होती है, उस लैंड को क्या कहेंगे? Peninsula. The Arabian Sea lies to the west of our country. The Bay of Bengal lies to the east, while the Indian Ocean lies to its south. इसीलिए हमारे इंडिया का जो साउथ का पार्ट है वो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला इंडिया भी कहते हैं। Our country also has some groups of islands. Lakshadweep on the western side is हमारे इंडिया में कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि एक लक्षद्वीप आइलैंड है, दैट इज वन सच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, एंड उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ऑन द ईस्टर्न साइड इज अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच लाई इन द बे ऑफ बंगाल। यानी हमारे पास दो आइलैंड के ग्रुप्स हैं, एक लक्षद्वीप एंड सेकेंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। Climate is the weather condition of a place which remains nearly the same for a long time. The northern mountains are cold during the most part of the year. The northern plains are very cold in winter and very hot in summer. The coastal plains are neither very hot nor very cold. The Deccan Plateau is hot almost throughout the year. In the Thar Desert, the days are hot and the nights are cool. कैसा climate है इंडिया में?
वेदर कंडीशंस, एक जगह पर जो वेदर कंडीशन बहुत टाइम तक सेम रहती है उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो क्लाइमेट है वो हमेशा कैसा रहता है, पूरे सालों साल कोल्ड रहता है। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स का विंटर्स में कोल्ड हो जाता है और समर में कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। और कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्र के किनारे जो सिटीज़ हैं उनका कैसा होता है, वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, ना वहाँ पर सीजन्स नहीं होते हैं, ना ही गर्मी पड़ती है ज़्यादा ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पर हमेशा पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और थार डेजर्ट जो है, द डेज आर हॉट और नाइट्स कैसी होती हैं डेजर्ट में, कूल होती हैं। ओके, नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी। राइट वन वर्ड फॉर, आपको एक वर्ड लिखना है, जैसे वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर क्या कहते हैं, ओशियंस। ओके, स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, उसको क्या कहेंगे, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड एंड पार्ट ऑफ लैंड विद वाटर ऑन 3 साइड्स। तो ये आप पढ़ चुके हैं, इनको खुद सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।